नमस्कार, स्वागत है आपका हमें आजाद न्यूज में। आज हमारे साथ हैं एडवोकेट सतीश रोहिला, वरिष्ठ पत्रकार। जानते हैं उनसे कि सोशल डिस्टेंस के बारे में वो क्या कहना चाह रहे हैं और जो सरकार ने फैसले लिए हैं क्या वो सही है या गलत है। जानते हैं सतीश रोहिला जी से, जो चौथा इनका अभी चरण चला है लॉकडाउन का, उसके बारे में क्या कहना है। नमस्कार रोहिला जी। नमस्कार जी, मैं हम आजाद न्यूज की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ और विशेष रूप से मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई साहब, ये जो लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू हुआ है, इसमें सोशल डिस्टेंस वाला पालन तो बिल्कुल नहीं हो रहा। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ रुड़की में सिविल लाइन में बैंकों के सामने अपार भीड़ इस तरीके से लगी हुई है कि उसमें सब बिरादरी के मैक्सिमम लोग, मुसलमान बिरादरी के लेडीज जो है वो उसमें वहाँ पर सड़कों पर बिल्कुल धक्के खा रही हैं और इस तरीके से वो आपस में मिलजुल के खड़े हैं कि अगर आप देखेंगे तो बहुत बुरा हाल होगा और हो सकता है कि इससे लोग कहीं संक्रमित न हो जाए। और रुड़की में इस तरीके का संक्रमित होने का अगर एक बार शुरू हो गया तो शायद जो है रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं बार बार ये कहना चाहता हूँ कि सोशल डिस्टेंस वाला मामला जो है वो विशेष रूप से ध्यान रखें और सोशल डिस्टेंस मैं अपने पत्रकार भाइयों को भी कहूँगा कि जाके एक बार उनको दिखाएं और बैंकों के सामने वाली भीड़ को भी एक बार दर्शन करवाएं उसकी भी, जिससे कि सोशल डिस्टेंस का पालन हो सके। और माननीय मुख्यमंत्री और शासन और प्रशासन से मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी आपसे अनुरोध है, वैसे तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं शासन प्रशासन और सभी लोग और डॉक्टर्स, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि शासन प्रशासन से एक विशेष रूप से सोशल डिस्टेंस वाला ध्यान सिविल लाइन रुड़की में और ग्रामीण क्षेत्र में विशेष रूप से 1-2 चक्कर मार के उनका विशेष रूप से ध्यान रखें और सोशल डिस्टेंस का पालन कराएं। जैसे रोहिला जी आप वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और ये लॉकडाउन चल रहा है, इसमें जैसे पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग और आपका सफाई कर्मचारी जो कोरोना योद्धा है, उसी प्रकार एक पत्रकार भी है, तो पत्रकार को राहत पैकेज में कुछ नहीं दिया गया है और पत्रकारों के लिए कुछ भी योजना सरकार की तरफ से, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं विशेष रूप से सभी पत्रकारों के बारे में ये कहना चाहूँगा क्योंकि पत्रकार जो है एक पूरे हिंदुस्तान का या पूरे वर्ल्ड का चौथा स्तंभ है, जिनकी सुरक्षा के लिए जो बार बार जो है जाकर बड़ी भीड़ में या किसी ऐसे मोहल्लों में जहाँ पर संक्रमित वाले लोग हैं या हॉस्पिटलों में जाके सब चीज़ सामने सामने दिखाते हैं, लेकिन उनकी विशेष सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं किया गया है। मैं माननीय सीएम साहब, मुख्यमंत्री अपने उत्तराखंड के त्रिवेंद्र रावत जी को भी और माननीय मोदी जी को भी कहना चाहूँगा कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए विशेष रूप से कुछ न कुछ अरेंजमेंट किया जाए, क्योंकि कई पत्रकार बीच में मर भी चुके हैं, आपने देखा होगा टीवी पर चल रहा है और उनका कोई विशेष रूप से कोई सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं किए गए। तो मैं कहूँगा कि विशेष रूप से उनकी सुरक्षा का इंतजाम किया जाए। अभी सुनने में आया कि हरियाणा सरकार ने पत्रकारों के लिए बीमा योजना चलाई है, तो ये आप क्या समझते हैं कि बीमा योजना उत्तराखंड में भी पत्रकारों के लिए चलनी चाहिए? हाँ, जब वहाँ पर चलाई है तो माननीय मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन पूरे देश में कोई भी नियम और कानून लागू करते हैं तो उसको पूरे देश में कानून लागू करना चाहिए, ताकि पत्रकार एक विशेष रूप से और भी वो खुलकर अपना काम कर सकें और उनकी सुरक्षा का इंतजाम हो सके। ये बहुत अच्छा काम किया है, जो भी किया है, बीमा का किया है या किसी प्रकार की सुरक्षा का किया है, उनको कुछ ना कुछ मासिक उनको मिलना चाहिए। मैं विशेष रूप से ये बोलता हूँ। तो देखा जाए आपने वरिष्ठ पत्रकार सतीश रोहिला एडवोकेट ने बताया है कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए सरकार के कोई भी मौजूदा इंतजाम नहीं है और सोशल डिस्टेंस का बिल्कुल भी पालन नहीं हो रहा है। तो सतीश रोहिला जी एक बात और बताएं कि आप जो प्रशासन है हमारा, उससे इसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं शासन और प्रशासन को बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बेचारे इस धूप में रह के और बीच सड़कों में बैठ के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं शासन और प्रशासन। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि उनकी एक टीम को जैसे गांव में या जहाँ पर सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो रहा, सड़कों में बैंकों के सामने एक बार उनका चक्कर जरूर लगवाया जाए। मेरा विशेष रूप से अनुरोध और प्रार्थना है शासन और प्रशासन से, माननीय सीएम साहब से। ये हमारे साथ थे सतीश रोहिला। इनका भी कहना यही है कि शासन प्रशासन गांव में और गली मोहल्लों में जाके चक्कर लगाएं ताकि सोशल डिस्टेंस का पालन हो पाए। इसी के साथ हमें आजाद न्यूज से संदीप पोरेवाल, कैमरामैन मनोज शर्मा के साथ नमस्कार।